ड्रैकुला का नाम सुनते ही आपके ज़हन में एक पुरस्कार हॉरर सी इमेज क्रिएट होगी, क्योंकि आप लोगों में से अक्सरत ने इसके बारे में बहुत सारे किस्से, कहानियां या फिर फिल्म्स देखी होंगी। एक ऐसा खौफनाक किरदार जो रात को निकलता है और इंसानों का खून पीता है, और जिस इंसान का भी खून पीता है वो इंसान खून की कमी की वजह से मर जाता है, और मरने के बाद फिर वो इंसान ड्रैकुला की तरह इंसानों का खून पीने लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक अफसानी किरदार है जिसका हकीकत से कोई भी तल्लुक नहीं। दरअसल आज से तकरीबन 100 से ज्यादा साल पहले यानी 1897 को ब्रेम स्टोकर नामी एक शख्स ने ड्रैकुला नामी एक नावल लिखा था, जिसे बहुत ज्यादा शोहरत मिली, और इसी नावल के बेस पर कई फिल्म्स भी बनाई गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रैकुला हकीकत में किस शख्स को कहा जाता है? ये तारीख का पुरस्कार शख्स कौन था जिसको दुनिया ड्रैकुला के नाम से याद करती है, और मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे क्यों कत्ल किया था? ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, ये तकरीबन 15वीं सदी का ज़माना था जब मौजूदा रोमानिया में एक ऐसे जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी जिसे तारीख व्लाड द एम्पायर के नाम से याद करती है। इसके बारे में मशहूर था कि ये अपने दुश्मनों को नेज़े में लटकाकर इन्हें मरने के लिए छोड़ देता, जिसके बाद वो लोग तड़प तड़प कर मर जाते। बहरहाल आज भी इसे रोमानिया के नेशनल हीरोज में से एक माना जाता है। नाज़रीन, ड्रैकुला से पहले इसके वालिद व्लाड II की हुकूमत थी। सल्तनत उस्मानिया के आसपास छोटी छोटी सल्तनतें भी कायम थी। इस वक्त वालेशिया जो मौजूदा रोमानिया का हिस्सा है, ये हंगरी और खिलाफत उस्मानिया के दरमियान वाक़ था, और इस वक्त वालेशिया का हुक्मरान ड्रैकुला का बाप यानी व्लाड II था, जिसके 2 बेटे थे। एक व्लाड सोम जिसे दुनिया ड्रैकुला के नाम से याद करती है, और दूसरे बेटे का नाम राडू था। अब चूंकि वालेशिया की रियासत खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी और दूसरी ताकतों से बचने के लिए अब इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। एक ये कि या तो वालेशिया हंगरी के साथ मिल जाए, और दूसरा या फिर खिलाफत उस्मानिया के साथ मिल जाए। इन तमाम हालात को देखते हुए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने वालेशिया के हुक्मरान को एक पेशकश की कि अगर इसके 2 बेटे अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए उस्मानी सल्तनत के साथ रहते हैं तो वो इसकी रियासत यानी वालेशिया को दूसरी ताकतों खुसूसन ट्रांसिल्वेनिया से इसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद ये पेशकश सुनते ही ड्रैकुला के बाप यानी व्लाड II ने उस्मानियों की इस पेशकश को कबूल कर लिया। इस तरह इस ऑफर को तस्लीम करने के बाद इसके दोनों बेटे मुस्लिम दुनिया के मरकज में रहने लगे और वहीं से अपनी तालीम हासिल की। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया में इन दोनों शहजादों को जदीद तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी दी जाती। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि राडू ने तो इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन व्लाड द एम्पायर यानी ड्रैकुला ने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्योंकि ड्रैकुला का भाई इस्लाम कबूल कर चुका था, लिहाजा तालीम हासिल करने के बाद उस्मानियों ने ये फैसला किया कि वो किसी मुसलमान को ईसाइयों का हुक्मरान नहीं बनने देंगे। लिहाजा तालीम हासिल करने के बाद व्लाड सोम यानी ड्रैकुला को वालेशिया की हुकूमत के लिए भेजा गया। इसके बाद व्लाड सोम यानी ड्रैकुला वालेशिया पर हुकूमत के लिए चला गया। इस वक्त ड्रैकुला के वालिद यानी व्लाड II ऑर्डर ऑफ ड्रैगन नामी तंजीम के मेंबर थे। इस तंजीम का मेंबर होने की वजह से उन्हें व्लाड ड्रैकुला का नाम दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल इस तंजीम को इसलिए बनाया गया था ताकि ये तंजीम यूरोप में सल्तनत उस्मानिया के फैलाव को रोक सके, क्योंकि ये खिलाफत उस्मानिया मुसलसल फैल रही थी। गोया ड्रैकुला का वालिद भी उस्मानियों के साथ नमक हरामी करते हुए इस तंजीम का हिस्सा था। अपने वालिद के बाद जब ड्रैकुला तख्त नशीन हुआ तो इसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नया नया इजाद हुआ था। इस वजह से इसके जुल्म के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे, और शायद इसी बिना पर दुनिया इसे ड्रैकुला के नाम से याद करने लगी। नाज़रीन ग्रामी, ड्रैकुला का मतलब होता है शैतान का बेटा। इसके बाद वक्त गुजरता गया और जुल्म की इंतहा करते करते ड्रैकुला उस्मानियों से भी गद्दारी करने लगा। हुआ कुछ यूं कि जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने व्लाड से खराज तकसीम लेने के लिए दरख्वास्त के लिए अपने कासिद भेजे तो इसने इनकार कर दिया और कासिदों को हुक्म दिया कि वो इसके सामने अपने सर से पगड़ियां उतार दें। लेकिन मुस्लिम कासिदों का मानना था कि ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने जायज है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। ये सुनते ही इसके बाद व्लाड सोम यानी ड्रैकुला ने हुक्म दिया कि इनकी पगड़ियों को उतारा जाए और उन्हें कीलों के जरिए ठोक दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये हुक्म खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज था। व्लाड सोम यानी ड्रैकुला के इस रवैये से लगता था कि ये अब एक खालिस शैतान बन चुका है। इस बदबख्त ने सजाए मौत के लिए नित नए और जालिमाना तरीके इजाद किए, जिनमें से एक तरीका सूली पर चढ़ाना था। जब भी किसी शख्स को इस किस्म की सजा दी जाती तो सबसे पहले इस शख्स के जिस्म के निचले हिस्से से एक नोकदार चीज घुसाई जाती, जो पूरे जिस्म से होकर सर या कंधे से बाहर आ जाती। इस तरह इसने उस्मानियों के साथ भी ऐसा किया। उस्मानी कासिदों के कत्ल करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने नेकोपोलिस, जो मौजूदा ग्रीस का हिस्सा है, इसके हुक्मरान हमजा पाशा को ड्रैकुला की तरफ भेजा
या तो इसे खत्म कर दो या फिर इससे सुलह की बात करो। लेकिन जब ड्रैकुला को इस बात का पता चला तो उसने रास्ते में ही इन लोगों की घात लगाना शुरू कर दी और हमजा पाशा को और इसके 20,000 साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया। इनमें से कोई भी शख्स जिंदा न बच सका। नाज़रीन ग्रामी, ये वो उस मैदान का मंजर था जहां 1 मील के इलाके में हर तरफ नीम दायरे की शक्ल में तकरीबन 20,000 नेज़े जमीन में खड़े थे और हर एक नेज़े पर तुर्की कैदी की कटी पटी लाशें लटकी हुई थी। इन 20,000 नेज़ों में 2 नेज़े सबसे ऊंचे थे, जिनमें एक इलाकाई ओहदेदार यानी हमजा पाशा और यूनानी हुक्मरान की लाश लटकी हुई थी, जिनकी हलाकत को कई माह गुजर चुके थे। इनके जिस्मों पर किसी वक्त में मौजूदा कीमती लिबास की बकायात हवा में लहरा रही थी, जबकि फिजा में मौजूदा वाहिद बू सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। इसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को ड्रैकुला की इस लुक का पता चला तो 17 मई 1462 को वो ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि इस रात क्याम के लिए सुल्तान ने तुर्क कैंप के गिर्द गहरी खंदकें खुदवाई और अगले रोज फौज को ये कहते हुए वापसी का हुक्म दिया कि ये इलाका हमारे लिए इतना अहम नहीं है। इसके बाद सुल्तान महमूद फातेह तो वहाँ से चले आए, लेकिन ड्रैकुला का भाई जो अब मुसलमान हो चुका था इसे तुर्क फौज के एक हिस्से के साथ छोड़ आए। लेकिन फिर भी अभी तक ड्रैकुला के खिलाफ उस्मानियों की मुहिम जारी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ड्रैकुला को अपनी रियासत से हाथ धोने पड़े और वो वहाँ से भाग गया। इसके भागने के बाद इसका भाई राडू अब इस रियासत का हुक्मरान बन चुका था। दूसरी तरफ जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यूरोप में मुहिम शुरू की तो इसी मुहिम के दौरान उन्होंने तकरीबन 10 बरस कबल सदियों तक कायम रहने वाली ताकतवर बाज़ंती सल्तनत की आखिरी निशानी यानी कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर दिया। इसी फतेह के बाद आपको सुल्तान मोहम्मद फातेह का लक़ब दिया गया। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह की सल्तनत एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स पर फैल चुकी थी। बहरहाल इसके बाद उस्मानी फौज ने ड्रैकुला का मुकाबला किया, यहाँ तक इसके अपने सगे मुस्लिम भाई यानी राडू ने भी इसका सामना किया। नाज़रीन, इसकी डरावनी और खौफनाक हसरत के बाइस इस जंग में ईसाइयों ने इसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाइस व्लाड सोम यानी ड्रैकुला को पहाड़ों में छुपना पड़ा। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसके भाई राडू ने इसे जिंदान में डाल दिया, लेकिन इसके भाई के मौत के बाद ड्रैकुला को छोड़ा दिया गया। इसके बाद बिलाखिर 1476 में सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज ने ड्रैकुला की फौज का सामना किया। ड्रैकुला की फौज सुल्तान की फौज की यलगार का सामना न कर पाई और मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई और आखिरकार व्लाड द एम्पायर यानी ड्रैकुला अपनी फौज समेत मारा गया। कहा जाता है कि ड्रैकुला की मौत के बाद इसका सर इसके दर से अलग कर दिया गया और इसे मौजूदा इस्तांबुल के दरवाजे पर लटका दिया गया। इसका सर तकरीबन 2-3 महीने तक इसी दरवाजे पर लटका रहा और इसी के साथ ही ड्रैकुला के दौर का खात्मा होता है। नाज़रीन ग्रामी, उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मुसलमानों ने ड्रैकुला को शिकस्त दी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।